हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हमने इसकी एक यूनिट कंप्लीट कर ली है। हम अब सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले पिछले लेक्चर में किया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की जो हमारी शिक्षा है उसका सार्वभौमिकीकरण क्यों जरूरी है, हर एक बच्चे के लिए जो एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है। तो हमने उसके कुछ फैक्टर्स किए थे कि अगर हम सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एक एजुकेशन प्रोवाइड करने का नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो एक क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटीज बच्चों को एक अच्छे जो सिटीजन के रूप में तैयार करे। तो आज हम करेंगे इश्यूज ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन की एजुकेशन में समानता और निष्पक्षता। एजुकेशन में समानता और निष्पक्षता की जरूरत हमें किस लिए होती है, और जो ये क्वालिटी और इक्विटी है इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि जो इक्विटी है और जो क्वालिटी है वो होती क्या चीज है। अब क्वालिटी की बात करते हैं हम कि क्वालिटी क्या चीज होती है। क्वालिटी क्या चीज होती है कि हमें जो उसकी एजुकेशन की गुणवत्ता है, एजुकेशन का जो देने का तरीका है, एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको बेटर बनाया जाए, उसको इस तरीके से बनाया जाए जो बच्चे के फ्यूचर के लिए उसको तैयार करे। तो माना जाता है कि शिक्षा जैसी होती है वैसा ही समाज होता है। स्कूल में हम जिस तरीके की जो एजुकेशन है बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, जिस क्वालिटी की हम शिक्षा बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, उसी तरीके का जो हम समाज में नागरिकों का हम निर्माण करेंगे। तो क्वालिटी का मेन मोटिव यही है कि हमें ईमानदार, मेहनत करने वाले, नैतिक मूल्यों से भरपूर, सामाजिक मूल्यों से भरपूर जो नागरिक है हमें तैयार करने हैं। जितने अच्छे हमारे नागरिक होंगे उतना ही क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा, हमारे घर का विकास होगा, हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसका जो विकास होगा। केवल श्रेष्ठ स्कूल और जो श्रेष्ठ अध्यापक हैं वही क्या है, एक जो श्रेष्ठ एजुकेशन है, एक श्रेष्ठ जो शिक्षा है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो स्कूल होता है वो फैक्ट्रियों की एक फैक्ट्री होती है, जिसमें से समाज के भले के लिए जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधनों को ढाला जाता है। वहां पे जो इंसान जाता है उसको नैतिक मूल्य प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके जो सामाजिक मूल्य है वो बताए जाते हैं, उसको जो इंसानियत है वो सिखाई जाती है, और साथ ही साथ जो नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है, या फिर जो उसका क्लास के अकॉर्डिंग एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम है वो उसको दिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, उन्होंने ही हमारे जो सोसाइटी है उसकी संरचना करनी है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करना है। सामाजिक और आर्थिक तौर पे जो हमारा समाज है उसको संगठित करना है, उसको एक पर्याप्त मात्रा में उसको जोड़ के रखना है। इसमें जो इसका उद्देश्य है, जो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि एक भली भांति सूचित, एक निपुण विद्यार्थी, एक जो हम कह सकते हैं एक योग्य, जो किसी भी काम को करने के काबिल हो, एक नई सोच वाला जो नागरिक है वो, और एक वैज्ञानिक दृष्टि कोण वाला जो विद्यार्थी है, जो अच्छी एजुकेशन है उसका तैयार करने, ऐसे नागरिक तैयार करने का जो मेन मोटिव है। ये तो हमने बात की क्वालिटी की, कैसी क्वालिटी की शिक्षा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इक्विटी की, निष्पक्षता की। इक्वालिटी या फिर इक्विटी, निष्पक्षता। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये निष्पक्षता क्या चीज होती है। निष्पक्षता जिसमें सभी असमानता को क्रिएट करने वाले कारक या फिर शोषण करने वाले कारक होते हैं, जो उनको अलग रख के उनको शामिल ना होने दिया जाए जब हम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सभी कारक जिसमें लिंग,
जात, भाषा, धर्म, आर्थिक जो स्टेटस होता है, जो सोशल स्टेटस होता है, जो कल्चर का एक स्टेटस होता है, ये सारी चीजें हैं जो वो सारी एक साइड पे रखी जाए। स्कूल में चाहे विद्यार्थी वो किसी भी कैटेगरी से आता है, किसी भी धर्म से आता है, कोई भी भाषा बोलता है, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो उसकी फैमिली का जैसा भी है, लेकिन स्कूल में सारे जो विद्यार्थी हैं वो इक्वल हैं, वो बिल्कुल समान है। तो उनमें किसी तरीके का जो भेदभाव है वो ना किया जाए, उनको जो समान रूप से एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए। एजुकेशन, क्वालिटी वाली एजुकेशन, हर एक बच्चे को वो क्या है, क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो हमारी इक्विटी है कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करती है, कौन कौन से जो कारक हैं वो इक्विटी को इफेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पे जो असमानताएं हैं वो फैमिलीज में पाई जाती हैं, वो बच्चों में पाई जाती हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक। सोशल इकोनॉमिक, जो सोशल इकोनॉमिक पृथकता आ गई, जो उसका सामाजिक आर्थिक उसकी पृथकता आ गई, तो उसमें क्या है कि जो लोग सोशल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस से एक दूसरे से भिन्न है, तो उनका जो सामाजिक स्तर होता है, जो आर्थिक स्तर होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। उनकी जो सांस्कृतिक या फिर सामाजिक जीवन है वो क्या होता है, वो एक अलग तरीके का होता है। वो उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उनका सामना करना पड़ता है। समाज में उनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो अलग होने के कारण, वो दूसरे लोगों से नीचा होने के कारण, जो सामाजिक जिनका आर्थिक स्तर कमजोर होता है, भिन्न होता है, उनमें से बहुत सारे जो ग्रुप आ जाते हैं, बहुत सारे वर्ग आ जाते हैं, उनमें से कौन कौन से जो वर्ग हैं वो इसमें आ जाते हैं जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो कमजोर होता है। इसमें अगर हम बात करें स्त्रियां, जो वीमेन है उनको भी ना एक वीकर सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं उनको अब तो फिर भी चलो पढ़ने की उनकी फैसिलिटी कर दी गई है, उन्हें हर काम में भाग लेने की इजाजत है, लेकिन टाइम ऐसा भी था जब स्त्रियों को बिल्कुल ही घर तक सीमित रखा जाता था। आज भी बहुत सारे जो समाज हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो जो वीमेन एजुकेशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि जो वीमेन्स होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ घर संभालने के लिए होती हैं। आगे हम बात करते हैं पिछड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां और जनजातियां, ये सारी क्या आ जाती है, इनका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो डिफरेंस होता है इसमें। आगे हम बात करते हैं पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनमें भी क्या है, उनका जो स्टेटस है वो निम्न होता है, उनको भी जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है एजुकेशन के रिगार्डिंग। आगे हम बात करते हैं अल्पसंख्यक समूह, अल्पसंख्यक समूह, तो ये सारे क्या हो गए, इनका जो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो निम्न है, इनको जो सामाजिक आर्थिक स्तर में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है, वो देखनी पड़ती है। हम बात करते हैं सामाजिक रूप से जो पृथकता है उसकी। आगे हम बात करेंगे सिर्फ जो उनका सोशल डेप्रिवेशन है, जो उनकी सामाजिक पृथकता है। इसमें क्या होता है सामाजिक पृथकता में, इसमें जो उच्च जाति वाले लोग होते हैं वो निम्न जाति वाले लोगों से क्या है, नफरत करते हैं। निम्न जाति के जो लोग होते हैं उनका जो आपस में सोशल रिलेशन होता है, जो उनका सोशल सर्कल होता है वो अलग अलग होता है। उच्च जाति के लोग जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको अपने जो कार्यक्रम होते हैं, उनके जो अपने प्रोग्राम होते हैं किसी भी तरीके के, उसमें शामिल नहीं करते, बहुत कम लोगों को शामिल किया जाता है, उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उनका जो सामाजिक स्तर होता है वो संतोषजनक नहीं होता। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेटस की। उसमें जो इकोनॉमिक
डेप्रिवेशन है उसमें क्या है कि इसमें उनका आर्थिक स्तर आता है। आर्थिक स्तर में क्या होता है, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके पास हर एक फैसिलिटी होती है, वो अपनी जो उसकी फंडामेंटल नीड्स हैं वो तो पूरी करते ही, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने अपने शौक वाले होते हैं वो अपने शौक पूरे करने में भी काबिल होते हैं। लेकिन जो निम्न जाति से लोग आ जाते हैं उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, उनकी जो फंडामेंटल नीड्स है उनको सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तक उनकी जो जरूरतें हैं वही पूरी करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी फंडामेंटल नीड्स भी जो पूरी नहीं कर पाते। जो अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की तो उनके पास प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ नहीं होता, उनके पास जमीन जायदाद ये सब नहीं होती। वो सिर्फ क्या है, उनको सुबह शाम की जो रोटी कमाने का है वो काम, उस तक उनका ध्यान होता है। तो इसलिए क्या है, जो ये चीजें एजुकेशन में बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जो सिर्फ अपनी फंडामेंटल नीड्स, जो सिर्फ डेली की रोजी रोटी के लिए काम करते हैं तो वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि बच्चों को भी अपने साथ काम पे लगाते हैं। इसलिए हमें इक्विटी की जरूरत है। जो इनका स्टेटस कमजोर है तो उनको भी एक क्वालिटी की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कल्चरल डेप्रिवेशन की। जो कल्चरल डेप्रिवेशन आ जाता है, कल्चरल जो उसमें क्या होता है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक रूप से जो निम्न जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें अमीर लोग इस अनुमति नहीं देते कि वो धार्मिक स्थलों पर उनके साथ बैठकर पूजा पाठ करें, जहाँ कोई कार्यक्रम है वो करें। तो उनका जो सांस्कृतिक पृथकता है वो भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये सीधे की सीधा हमारे एजुकेशन को इफेक्ट करती है, क्योंकि स्कूल्स में जब हमें घर पे ये बच्चे ये देखते हैं कि ये काम करने वाले हैं, जो मजदूर लोग हैं, शायद ये अच्छे नहीं है, इनके साथ हमारा बैठना उठना ये हमें शोभा नहीं देता, तो वो क्या होता है, वो सिचुएशन आगे एजुकेशन में भी बनती है। स्कूल्स में भी ये होता है कि जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं वो थोड़ा उनसे कतराते रहते हैं, लेकिन हमें उस चीज को नहीं होने देना। हमें स्कूल में बच्चों को एक समान रूप से रखने की हर संभव जो कोशिश है वो करनी चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का अधिकार है। 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन लेने का जो हक है, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसके लिए जरूरी है। तो हमें जो कल्चरल डेप्रिवेशन है उसको भी हमने नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमने इस चीज में भी सुधार लाना है कि एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को समझाए कि हम सभी एक समान हैं, हम सभी एक दूसरे से मिलकर रह सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसके जरिए हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि एजुकेशन सबका अधिकार है, सबको सोसाइटी में रहने का अधिकार है, सबको धार्मिक स्थल पर पाठ पूजा करने का जो अधिकार है वो है। इसलिए हमें एजुकेशन में इक्वालिटी और जो इक्विटी है उसका विशेष ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं एम्स की, कि जो क्वालिटी और इक्विटी हम एजुकेशन में लाना चाहते हैं उसका क्या मोटिव है, हमारा क्या हमारे उद्देश्य है। हम बात करेंगे एम्स ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। एम्स ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। हम एजुकेशन में क्वालिटी भी लाएंगे, हम एजुकेशन में जो समानता है, जो निष्पक्षता है वो भी हम लेकर आएंगे। तो उसके एम्स हमारे क्या होने चाहिए कि यदि एजुकेशन में समानता और जो गुणवत्ता है वो आगे तो हमें किस प्रकार से फायदा करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक रूप से उसकी जो स्तर है उसको सुधारना और सृजनात्मकता पर बल देना। व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक रूप
व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधार। सुधार कर सृजनात्मकता पर बल देना। तो हमारा पहला क्या है, व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधार कर सृजनात्मकता पर बल देना। तो इसमें क्या है, शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए, व्यक्ति का शारीरिक विकास होना चाहिए, व्यक्ति का बौद्धिक विकास होना चाहिए और व्यक्ति का सौंदर्यात्मक जो विकास है वो होना चाहिए। व्यक्ति को, हर एक पर्सन को ऐसी शिक्षा हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी की जो शिक्षा हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि फ्यूचर में उसका जो कोई कैरियर है, उसका जो रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया है, कोई साधन है, वो एजुकेशन के थ्रू बना सके। क्योंकि हर पर्सन में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, लेकिन उसको एक जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो प्रोवाइड करना एक अध्यापक और एक स्कूल का फर्ज बनता है, ताकि हम हर एक बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है हम उसको निखार कर सामने ले आए और वही टैलेंट उसकी जो रोजी रोटी का जरिया बन सके, ताकि जो व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो सुधर जाए। क्योंकि सोसाइटी में एजुकेटेड पर्सन की इज्जत बहुत ज्यादा होती है रादर देन अनपढ़ की। लोग जितने पढ़े लिखे हैं उतनी ही वो इज्जत मान सम्मान पाते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, लोग उनको क्या मूर्ख समझते हैं। चाहे उनके पास नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस चीज का जो इफेक्ट वहां पे होता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक हम कह सकते हैं नौकरी पेशा लोग हैं, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है जो अनपढ़ लोग होते हैं उनसे। इसलिए क्या है, जो हमें इस क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है कि वो अपना जो रोजी रोटी का काम है वो उनका आराम से चल सके, वो इतने उसमें क्वालिटी हो जाए, वो इतने काबिल बन जाए एजुकेशन से कि अपना जो वो सामाजिक और आर्थिक स्तर है वो सुधार सके। तो उसमें एक आत्मविश्वास हमें विकसित करना पड़ेगा। हमें इस क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को देनी है कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बाहर निकल कर सामने आए और वो अपने जो एजुकेशन है या फिर कोई भी वो काम है वो अपना प्रॉपर रूप से कर पाए। आगे हम बात करते हैं भावनाओं का उचित नियंत्रण एवं प्रशिक्षण, प्रॉपर कंट्रोल एंड ट्रेनिंग ऑफ इमोशन। भावनाओं का उचित नियंत्रण एवं प्रशिक्षण। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का क्या रोल है भावनाओं और उसको नियंत्रण करने का और उसको प्रशिक्षण देने का। उचित भावनाओं को विकसित करना और उनको नियंत्रण में रखना क्या है, एजुकेशन का मुख्य जो उद्देश्य होता है बच्चों को सिखाना कि कैसे हम भावनाओं का जो नियंत्रण है वो रख सकते हैं, कैसे हम उनको प्रशिक्षण कर सकते हैं। उसमें स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद बहुत सारे जो आयोग थे, बहुत सारे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग कमीशन बनाए गए, उन्होंने इसी बात पर बल दिया गया कि जो हमारी भावनाओं पे अगर हम बच्चे को नियंत्रण करना, बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखा देते हैं तो वो बहुत कुछ अच्छी क्वालिटी का सीख सकता है। शिक्षा है जो वो सिर्फ किताबी और वो परंपरागत रूप से नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो पसंद है, बच्चों के मेंटल लेवल के अनुसार जो एजुकेशन है, जो करिकुलम है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड है, वो बना दिया जाना चाहिए। विद्यार्थी जो सिलेबस विद्यार्थी की आवश्यकताएं हैं, जो मांग है विद्यार्थी की, उसकी पूर्ति कर सके और उसको इस योग्य बना सके कि जो उनके अंदर टैलेंट है, जो उनके अंदर योग्यताएं हैं वो अपनी बाहर निकाल सके। वो जो अपनी भावनाएं हैं उनको
अच्छे तरीके से व्यक्त कर सके, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं इस वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलता। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो हर एक जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हम कह सकते हैं कि हेजिटेशन की वजह से वो आगे नहीं आ पाते। इसलिए हमें जो टीचर को, जो अध्यापक है, उसका फर्ज बनता है कि बच्चे को ऐसा माहौल दे, ऐसा वातावरण वहां पे बनाया जाए कि हर एक बच्चा है जो वो अपनी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर सके। दबी हुई भावनाओं को जब बच्चा प्रकट करता है तो उसका बहुत सारा जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आता है, जिससे हमें उसके इंटरेस्ट का पता चलता है। हम उसको उसी लाइन में जो आगे भेजने की कोशिश करते हैं, हम उसे उसी तरीके का जो पैटर्न है वो फॉलो करने के लिए कहते हैं। सही व्यवहार, अनुभूति, सहयोग और एक उचित सीमा तक जो कार्य करने की स्वतंत्रता है वो विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। एवं अनावश्यक जो प्रतिबंध है, बिना मतलब की जो प्रतिबंध है वो उनपे थोपे नहीं जाने चाहिए। स्कूल स्तर पर जो विद्यार्थी हैं उन्हें फिक्रों के लिए समय देकर जो पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां हैं, जिसमें हम नाटक लगा सकते हैं, वाद विवाद जो प्रतियोगिता है वो लगा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी जो विधियां हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वो अपनी जो भावनाएं हैं उस पर कंट्रोल रख सकें, उस भावनाओं को जो है वो व्यक्त कर सकें। आगे हम बात करते हैं नागरिकों के गुणों को विकसित करना। नागरिकता के गुणों को विकसित करना। नागरिकता के गुणों को विकसित करना भी जो क्वालिटी की एजुकेशन है उसका मेन एम होता है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को नागरिकता के गुणों से परिचित नहीं करवाएंगे तब तक क्या होता है, बच्चे एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। हमारा देश है जो भारत एक प्रजातंत्र जो देश है, प्रजातांत्रिक एक देश है। प्रजातंत्र की जो सफलता है वो आदर्श नागरिकों पर डिपेंड करती है। जितने अच्छे वो नागरिक होंगे उतना ही हमारे देश का विकास होगा। इसलिए स्वीकृत सामाजिक आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने के लिए उन्हें उनके जो कर्तव्य हैं उनकी जानकारी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों के लिए जो सम्मान की भावना है वो विकसित करना बहुत जरूरी है। दूसरों के लिए जो सहायता की भावना है वो भी उनमें विकसित करने की जरूरत है। उनके जो सामाजिक, उनके जो नैतिक जो मूल्य है, उनका आचार विहार है, जो उनके सांस्कृतिक मूल्य है, वो जो विद्यार्थियों को प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म, जात पात, भाषा, इनसे ऊपर उठकर हमें सिर्फ इस बात पे जोर देना चाहिए कि हमारा भारत देश है और हम भारत के नागरिक हैं। सभी नागरिक वो एक समान है, इसलिए हमें दूसरों के जो विचार है उसकी कदर करनी चाहिए। दूसरे के जो मान सम्मान है उसका खास करके ध्यान रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नैतिक एवं आचार संबंधी उत्थान। नैतिक एवं संबंधी उत्थान। देखो, हमारे भारतवर्ष को एक संतों की भूमि माना जाता है। हमारे ऋषियों की भूमि जो हमारे भारतवर्ष को माना जाता है। भारतवर्ष को बहुत एक धार्मिक देश माना गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से जो क्या है, भारत का नाम भी क्या है, एक जिसमें हम कह सकते हैं कि बेईमान देशों की कैटेगरी में आ गया है। क्योंकि यहाँ पे जो नागरिक हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं वो जो उनका आचार है, उनका जो नैतिक मूल्य है, उसमें जो गिरावट है वो आई है। लेकिन इस पतन के लिए हम किसी एक कारण को, सिर्फ एजुकेशन को जिम्मेदार नहीं मान सकते कि एजुकेशन का सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। बहुत सारे कारण हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके नैतिक पतन हुआ है। उन्होंने जो लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है वो अपनाई है।
जो अनुशासनहीनता है वो अपनाई है, जो उनके सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य है, उसमें क्या है, जो आदर्श है उनके, जो उनके संस्कार है, उनमें गिरावट आई है। तो नैतिक एवं आचार संबंधी उत्थान करने के लिए हमारी एजुकेशन में क्वालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी एजुकेशन की क्वालिटी इस तरीके से बनानी चाहिए कि हमें अपनी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति बच्चों को समझाई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत महान है। जब बच्चों को हम अपनी संस्कृति के बारे में सिखाएंगे तो उनके जो नैतिक मूल्य है, जो उनका आचार है, उनका जो व्यवहार करने का तरीका है, उनके जो संस्कार है, उनके जो आदर्श है, वो बच्चे सीखेंगे। तभी क्या है, हमारे देश में जो बढ़ती हुई अनुशासनहीनता है, जो हमारे बच्चों का नैतिक पतन हुआ है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं। इसलिए हमें अपनी एजुकेशन में धार्मिक और जो नैतिक मूल्य की किताबें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई जानी, उनकी शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम यह स्वार्थपरता, घृणता और जो अनुशासनहीनता है, जो हिंसा आदि की प्रवृत्ति है युवाओं में, उसको जल्द से जल्द दूर कर सके और उनका जो नैतिक मूल्य हैं, जो उनके संस्कृत मूल्य हैं, उनको हम मजबूत कर सकें। आगे हम बात करते हैं गुण की पहचान, गुणों की पहचान। क्रियाशीलता के विभिन्न क्षेत्रों में जो जिम्मेदारी की पदवियों को लेने के लिए हमारे जैसे आधुनिक समाज के बहुत सारे जो गुणवान व्यक्ति हैं उनकी जरूरत है। हमारे समाज को यह काम गुणी बच्चों की पहचान के लिए जो विस्तृत कार्यक्रम होता है उनको संगठन करके हो सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में से बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे गुण होते हैं, इसलिए हमें बच्चे को गुण पहचानने की जरूरत है। हमें जो क्वालिटी और इक्विटी एजुकेशन में उसके जरिए हमें गुणवान बच्चों को, गुणवान नागरिक हैं जो, उनकी जो पहचान करनी जरूरत है, ऐसी शिक्षा उनको प्रोवाइड कर सके, वो अपने गुणों की भी पहचान कर सके और दूसरों के गुणों को भी पहचान कर सके, और ऐसे गुणवान लोगों की पहचान करके, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की जो बहुत हर तरीके की जिनके पास नॉलेज होती है, जानकारी होते हैं, तो हम जो विभिन्न पदवियां हैं, हमारा देश प्रजातंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो हम जो बड़ी पदवियां हैं तो हमें ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनके पास हर एक तरीके का गुण है। वो हमारी एजुकेशन सुधार सकते हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य सुधार सकते हैं, हमारे नागरिकों को अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्वालिटी एंड इक्विटी का, कि एजुकेशन में क्वालिटी और इक्विटी क्यों जरूरी है, इसके कौन कौन से एरिया हैं यहाँ पे निष्पक्षता, जब हम कह सकते हैं कि पृथकता है, और हमारा एजुकेशन में क्वालिटी प्रोवाइड करने का और इक्विटी प्रोवाइड करने के कौन कौन से एम्स हैं। तो इस लेक्चर में हमारा जो इशू ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।